अस्सलाम वालेकुम। तो भाई पाकिस्तानी बजट आ गया था 2024 और 2025 का, और जिसको देखकर बड़ा दिल को दुख हुआ क्योंकि वहाँ पर $200 से ऊपर 18% टैक्स मोबाइल फ़ोन में और $500 से ऊपर 24% तक टैक्स लगा दिया गया था। लेकिन रिसेंटली एक दो दिन पहले सेनेट ने वो 18% वाला जो टैक्स है उसको रद्द कर दिया गया, यानी कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा फ़िलहाल तक के लिए, जिसके लिए कंपनीज़ को और ज़्यादातर पाकिस्तानी कंज्यूमर एंड दोनों को, एक तो बायर और कंज्यूमर एंड में दोनों को फ़ायदा हुआ है और यहाँ पर बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। वरना वही एक्सपेक्टेशन हो रही थी जहाँ पर मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस अभी 2 से 3 महीने में जहाँ पे हम देखें बहुत नीचे आई है, वहीं पर वो दोबारा से वो अपने पुराने प्राइसेस में जाने वाली थी, जहाँ से आईफोन 11 1,40,000 से 1 लाख तक आ गए, वो दोबारा 1,40,000 1,50,000 का होने वाला था, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। और देखें कहीं ना कहीं तो किसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ पर नुकसान किसका हुआ है? नुकसान यहाँ पर बेचने वाले को हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सेल करने वाले को हुआ है। वजह क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोन थे, वो मैंने 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए के लिए थे। सपोज करें आईफोन 12 प्रो मैक्स मेरे पास, जो मैं वीडियोस में काफ़ी शो करा रहा था, वो 2.5 लाख रुपए का मैंने लिया था। अब प्राइस कम होने की वजह से मेरी जो 2.5 लाख रुपए की परचेज थी वो तकरीबन 1,90,000 2 लाख या 2,10,000 5,000 रुपए में आ गई है। ये मुझे नुकसान हुआ। अब मैं इसके साथ उसको बेच ही नहीं सकता, मार्केट ही नहीं है। अब मार्केट यहाँ तक कैसे पहुंची? और मोबाइल फ़ोन के जो प्राइस हैं आज के टाइम पर इतने हल्के हैं, कितने हल्के हैं, क्या इस वक्त करंट प्राइस चल रहे हैं और आने वाली मार्केट क्या होने वाली है, थोड़ी देर उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो हम वेट करती थी यार कब बाय करें कब नहीं बाय करें, पैसे जमा कर रहे हैं, जब अच्छा मौका आएगा तब बाय करेंगे, नया मॉडल लॉन्च होगा तब बाय करेंगे, पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन के प्राइस नीचे आने तो तब बाय करेंगे। तो मेरे ख्याल से उनके लिए इससे बेस्ट मौका नहीं हो सकता किसी भी स्मार्टफोन को बाय करने का। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है डिस्पाइट टैक्सेस, अगर 18% टैक्स नहीं भी लगता तब भी उसके पहले से ही ये प्राइस जो ड्रॉप है वो आपको मिल चुका है। 18% का लगने और ना लगना ये एक अलग डिबेट थी जो कि लग के भी ख़त्म हो गया, और उसका कोई भी लहर पाकिस्तानी मार्केट में मोबाइल फ़ोन मर्द नहीं टकराई है और वही प्राइसेस उसके ऊपर नीचे नहीं हुए। हालांकि बहुत जल्दी होने वाले थे लेकिन उससे पहले ही बहस होने लगी, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। और हमारा जो दारोमदार घूमता है इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फ़ोन्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक पर, वो घूमता है डॉलर पे। और सबसे बड़ी बात, डॉलर पिछले कई महीनों से स्टेबिलिटी की तरफ है, यानी कि वो 279 278 यहीं पर घूम रहा है। और सबसे बड़ी वजह यही है कि हमें वो उतार चढ़ाव देखने को मिल ही नहीं रहा। मार्केट में पहले क्या था, डॉलर नहीं था, इंपोर्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम थी, कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए थी तो मार्केट उसको फिल नहीं कर पा रही थी, ब्लैक मार्केट अरूज पे थी, तो वहाँ पर सारा स्टॉक जमा करके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी। नाजायज़ पैसे लग रहे होते दुनिया भर में, गाड़ियों पर ऑन नहीं होता, पाकिस्तान में ही ऑन लगाया था, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन में भी ऑन आने लग गया था। अगर आप जल्दी अर्ली बर्ड हैं, जल्दी बाय करने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे और लोग इसको फ्लैक्स समझते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, बदकिस्मती से, बट लोग जल्दी लेने के बाद, ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद फ्लैक्स समझते हैं कि यार मैंने इतने का बाय किया है। ये सोच पता नहीं कहाँ से आई है, लेकिन ऐसा हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टॉक है, ब्लैक मार्केट तकरीबन तबाह हो चुकी है, बहुत ज़्यादा स्टॉक है, इंपोर्ट खुल गई है, डॉलर सस्टेनेबिलिटी की तरफ है, लोगों के पास डॉलर है, इंपोर्ट दबा के हो रही हैं, हाईएस्ट इंपोर्ट है लास्ट 11 मंथ की, तकरीबन 400 बिलियन या 500 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हुई है। मार्केट में स्टॉक भरपूर है और वहाँ पर यहाँ पर एक ट्विस्ट आया, बायर नहीं है। अब यहाँ पर उल्टी कहानी हो गई है। कुछ महीनों पहले खरीदने वाले को भरपूर खरीदना था, बेचने वाले के पास सामान नहीं था, लेकिन अब बेचने वाले को सामान बेचते हैं और मार्केट में बायर नहीं है, लोगों की बाइंग पावर ख़त्म है, या फिर मार्केट में समझ लें 10 से 20% 25% ही कंज्यूमर बैठा है, जो कि हाई एंड फ़ोन की तरफ तो जा ही नहीं रहा, वो सिर्फ चाइनीज़ ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, बॉक्स पैक फ़ोन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है। अब जो दुकानदार बैठे हुए हैं वो वहाँ पर परचेजिंग भी नहीं कर रहे, वो बोलते हैं कि यार हमसे ये फ़ोन अगर आप लेकर आए हो तो मुझसे एक्सचेंज में ले जाओ, मैं आपसे बाय नहीं करूँगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत स्टॉक है। अब यहाँ पर जो सबसे एज और प्लस पॉइंट मिला है वो कंज्यूमर को मिला है। अब किसी का बेड़ा गर्क हो या ना हो, यहाँ पर जो एक बात क्लियर है और जो समझ आ रही है कि मार्केट में मोबाइल फ़ोन सस्ते हैं। ये मोबाइल फ़ोन 170 का था, ये 120 या 125 पर है। अभी 11 प्रो 256 GB PTA प्रूफ की मैं बात कर रहा हूँ, ये हो रहा है और इस वक्त ये हो रहा है। अगर आप बाय कर रहे थे, अगर आप सोचे थे यार अच्छा मौका कब आएगा, कब हम बाय कर पाएंगे, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप बाय कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने पैसे बचा सकते हैं। फ्यूचर की मार्केट ज़्यादातर अब डिपेंड करेगी क्योंकि बिल वो 18% का इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो आप सिर्फ डिपेंड कर रही है हमारी जो शॉर्टेज है प्रोडक्ट की और डॉलर पे।
ज़्यादातर पर लाख डॉलर का भारी है, तो वहाँ पर हम डॉलर को उम्मीद करते हैं कि ऊपर ना जाए, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक पर नहीं, ओवरऑल पेट्रोल प्राइसेस, ग्रोसरी या फिर सारी चीज़ों पर इफेक्ट आया और सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत हल्की हुई हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद आप बोल रहे होंगे कि यार प्राइसेस किधर हैं आईफोन की, तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। आज की लेटेस्ट करंट प्राइसेस क्या चल रही है मार्केट में आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी, और ये डेली बेसिस पे अपडेट हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने पुरानी प्राइसेस देखेंगे जो कि अपडेट नहीं हुई है। कल को प्राइस बढ़ेगी, कल भी इस वेबसाइट पर ये प्राइसेस अपडेट हो जाएंगी, तो आप घर बैठे ये पता कर पाएंगे कि आज के मोबाइल फ़ोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की प्राइस क्या चल रही है पाकिस्तान में, स्पेशली आईफोन की। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।